अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा और आपका जो एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ है, वो कायम रहे। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के हवाले से, मेरे कंटेंट के हवाले से और इवन इश्यूज़ के हवाले से भी गाइड कीजिए कि हम किस पे ज़्यादा मैं बात करूँ। आप जानते हैं मैं टैलेंट न्यूज़ के ऊपर नया दौर के उन्वान से एक प्रोग्राम करता हूँ, जो 8 बजे सुबह शाम 8 बजे से 9 बजे तक होता है, जो और पीर से जुमेरात तक। तो मुझे आपकी राय का, आपके सजेशंस का जो है वो इंतज़ार रहेगा। आज बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे आपसे बात करनी है। जेल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं अडयाला में, और खान साहब से मुलाकातियों का जो नाम है वो बड़े अहम है, जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई डील है जो उनको बार बार पेश की जा रही है और वो इनकार कर रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा भी अब सामने आया है जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है, और वो ये चाहता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं या फासले हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये जो ग्रुप है, ये इसमें कुछ वफाकी वज़रा हैं रिटायर्ड साबिक, और एक दो सेनेटर हैं, बड़े तगड़े सेनेटर हैं, और कुछ रिटायर्ड जजेस हैं जो इसका हिस्सा हैं। अब ये सारे लोग वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जाने जाते हैं और समझे जाते हैं, और कहा यह जाता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने कोई पॉलिटिकल मूव करनी हो और वो फंस गई हो, तो ये लोग मैदान में आते हैं और आके इस्टेब्लिशमेंट के लिए वर्कआउट करते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनका माजी बड़ा साफ़ सुथरा है, इन पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, इन पे किसी किस्म की कोई बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है। इसमें कुछ रिटायर्ड जनरल्स भी शामिल हैं, और वो जनरल शामिल हैं जो बहुत वेल रिप्यूटेड जनरल्स कहे जा सकते हैं। ये ग्रुप अब पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासलों को कम किया जाए, क्योंकि इस ग्रुप का ये कहना है, इसका नतीजा क्या निकला है इस पे मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन इस ग्रुप का ये कहना है कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है, ये माशी ही नहीं है, बैनुल-अक़वामी भी है। और अगर इसराइल और ईरान की ये जंग आगे बढ़ती है तो इसकी अल्टीमेटली पाकिस्तान में आके ठहरेगी। अभी मेरी बात आपको ज़रा अजीब सी लगेगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि खुदा न खास्ता अगर इसराइल की और ईरान की जंग हुई तो इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ेंगे। यही वजह है कि ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं, और वो इसी सिलसिले में आ रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अमेरिका भी ये इस मौके पे समझता है कि पाकिस्तान क्रिटिकल पोजीशन पे है, और ईरान भी। इन हालात में पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो अमेरिकन से और ईरान से उनके कद के मुताबिक उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करे, पर्चियाँ पकड़ के बात ना करे। और आलम इस्लाम को भी इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे एक लीडर की जिसका असर न सिर्फ आलम इस्लाम पे बल्कि पूरी दुनिया पे भी हो। शाह सलमान के मुतालिक ये कहा जा सकता था, लेकिन शाह सलमान जब से अमेरिका के पलड़े में गिरे हैं वो अपनी वक़्त खो चुके हैं। इसी तरह तुर्की के सदर जो हैं तैयब अर्दोगान भी इस टाइम एक मुश्किल सूरत हाल में है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में उनके ख़िलाफ़ उनकी पार्टी के जो अपोजिशन थी वो जीती है, और वो भी तुर्की में अपनी ग्रिप कमज़ोर कर रहे हैं। तो इन हालात में एक इमरान खान है जिनको ये कहा जा सकता है कि वो उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी कर सकते हैं। इतलात ये भी है कि कुछ अरसे पहले एक अमेरिकन वफ़द ने भी अडयाला जेल में दौरा किया था, और उस खबर को दबा दिया गया था। वो क्यों गया था, किससे मिला था, इसकी तफसीलात नहीं आने दी गई थी। ताहम अब जो ये ग्रुप है ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इमरान खान को थोड़ा सा मोल्ड किया जाए, मनवाया जाए। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद साहब हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, और मेरा ख्याल है हमारे वो भी रहे हैं, सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं।
اور بڑے سوبر، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے پاس کچھ تجاویز بھیجی تھیں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان ان تجاویز میں سے کچھ کو قبول کر لے اور کچھ اپنی اور بڑھا دے، لیکن عمران خان نے وہ تمام تجاویز رد کر دی، جس کا مطلب یہ کہ عمران خان ایک لمحے کو بھی بیک فٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے. اور اسی تاثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں براہ راست آرمی چیف صاحب کا نام لیا تھا، وہ بھی ان کی اگریسو اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھی. اب چونکہ پوائنٹ آف نو سیچوریشن ہماری اتنی پولیٹیکل اور معاشی بڑھ گئی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم یا تو تباہی کی طرف چھلانگ مار چکے ہیں ہم اعلان کر دیں، یا یہ کہ کوئی ہم آؤٹ آف دا باکس کوئی فیصلہ کر لیں. اور جو پاکستان کے سنجیدہ حلقے ہیں، کچھ انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ایک پریشر ڈیولپ کر رہی ہیں. اور پریشر یہ ہے کہ عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے ریلیف دیا جائے اور عدالتوں کے ذریعے وہ باہر آئے. گو آپ کہیں گے کہ جی ابھی تو 9 مئی کے ملزموں کو سزائیں ہو رہی ہیں اور ایسا ہو رہا ہے، یہ چلتا رہے گا بیکاز اٹس اے پروسیس. لیکن جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے تو عمران خان عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے، اور امید یہی ہے کہ ستمبر اکتوبر تک عمران خان کی مشکلات کم ہو جائیں گی اور عمران خان کی واپسی شروع ہو جائے گی، اور اتنی تگڑی واپسی ہوگی. اور عمران خان جب باہر آئیں گے تو ان کا اتنا تاریخی استقبال ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسے دیکھنے میں نہیں آیا. یہاں سے عمران خان پاکستان کے معاملات کو ٹیک اوور کریں گے، اور ان کی خواہش ہے کہ اس دوران یہ حکومت پی ڈی ایم کی جو ہے کام کرتی رہے تاکہ مہنگائی اور دیگر معاملات میں یہ مزید ڈیفیوز ہو جائے. نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی اور یہ جو بجٹ ہے جون والا یہ ان کے لیے ایک بم کی حیثیت رکھتا ہے. ابھی تو انہوں نے پٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، گیس کی بڑھائی ہیں، لیکن جون میں جو بجٹ ہے وہ قیامت خیز ہوگا عام آدمی کے لیے. اور اس حکومت کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، صاحب کے منہ میں چھچندر والی بات ہے کہ یا تو اگر یہ اسے حکومت چھوڑتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے، چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر حکومت کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ عوام کی نفرت ان کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اب روٹی والا ایشو آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے روٹی کم 16 روپے کی، لیکن کروڑوں روپے اپنی آپ نے نمائش پہ اور اپنی نمود و نمائش پہ اور اپنی پبلسٹی پہ خرچ کر لیے. عام آدمی ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. عمران خان سے معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ ایک بڑا بریک تھرو دیکھیں. السلام علیکم.